गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। मंत्र है 26वां खंड है। अस्य वामस्य परितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अस्ना तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य अत्रापश्य विस्पतिम सप्तपुत्रम। ये अस्य वाम, ये सूक्त जो है बहुत बड़ा विज्ञान का सूक्त है। किसी एक विज्ञान के सज्जन ने इसी सूक्त को आधार बना करके बहुत बड़ा भाष्य भी लिखा है। विज्ञान से संबंधित भाष्य लिखा है। विज्ञान से संबंधित है। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 164वां सूक्त है। पहला ही मंत्र है ये तो। अस्य वामस्य, इस प्रशस्त सबका पालन करने वाले फलितस्य, यस्य वामस्य फलितस्य, इस प्रशस्त वामस्य, वाम सुंदर को कहते हैं, फलितस्य वननीयस्य, वामस्य वननीयस्य, सबका पालन करने वाले, होतु आह्वान करने योग्य, द्विस्थानीय सूर्य का, अंतरिक्ष स्थानीय अर्थात मेघ मंडल में रहने वाला असन, असनी विद्युत मध्यम भ्राता है। असनय का अर्थ है असनी। इस सूर्य का आह्वान करने योग्य, द्विस्थानीय सूर्य का, अंतरिक्ष स्थानीय मेघ मंडल में रहने वाला, तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अश्ना। ये जो अश्नी है ना, ये जो विद्युत है, ये इसका मध्यम भ्राता है। और इसका तीसरा भाई तृतीय भ्राता घृत पृष्ठो अस्य, इसका तीसरा भाई घृत का स्पर्श करने वाला, जिसमें घृत की आहुति दी जाती है, पृथ्वी स्थानीय अग्नि है। घृत को पृष्ठ माने स्पर्श करने वाला, जिसमें घी की आहुति दी जाती है, पृथ्वी स्थानीय अग्नि है। अस्य तृतीयो भ्राता घृत पृष्ठो अस्य अत्र अपश्यम विश्वतिम सप्तपुत्रम। इसी सूर्य के भीतर, जिसका पहला, जिसका दूसरा भाई अश्नि है, तीसरा भाई अग्नि है, इसी सूर्य के भीतर सप्तपुत्र मानी 7 पुत्रों वाला, 7 रंगों की रश्मियों वाला विश्वपति, संसार के स्वामी सूर्य देव। विश्व तो प्रजा, प्रजा नाम विश्व का होता है। विश्वपति संसार के स्वामी सूर्य देव के अपश्यम दर्शन करता हूं। अस्य वामस्य में, वामस्य मानी पूजा योग्य। गुरु जी यहाँ पर अस्य अस्य शब्द को दिखाने का क्या, इसको इसलिए दिखाने यहाँ पर कुछ ये दिखाया ना, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम अनुदात्त रूप में प्रयोग। दूसरी बार मंत्र के उत्तरार्ध में अस्य पद का उदात्त और अनुदात्त की बात आई थी ना। ये दिया ऊपर देखिए, दीर्घायुरस्य पतित जीवतु स सरदा सदम शरत श्रितास्याम उष्णया शीर्णा आपा इति वा अस्ति अस्या इति एतेन व्याख्यातम्। अस्य पद भी प्रथमादेश में उदात्त और अन्वादेश में अनुदात्त होता है। दोनों के उदाहरण एक ही मंत्र में मिल जाते हैं। अस्य पद प्रथमादेश में उदात्त है और अन्वादेश में अनुदात्त है। और प्रथमादेश जब होता है, उदात्त होता है, तो उसका अर्थ की प्रकर्षता होती है, और अनुदात्त होता है तो अर्थ थोड़ा वो होता है, सॉफ्ट होता है। हम्म।
अग्नि के द्यु स्थानीय सूर्य, अंतरिक्ष स्थानीय विद्युत, पृथ्वी स्थानीय अग्निरूप 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। अस्य पद का 2 बार प्रयोग हुआ। पहली बार मंत्र के आदि में उदात्त रूप में, अस्य वामस्य, ये अस्य उदात्त के रूप में है। तस्य भ्राता मध्यमो अस्ति अस्ना, तृतीय भ्राता घृत पृष्ठो अस्य, ये दोबारा जो अस्य आया ये अनुदात्त है। उत्तरार्ध में जो अस्य आया अनुदात्त रूप में प्रयोग है। तो अनुवाद, अनुवादेश में अनुदात्त का उदाहरण है। मंत्र का अर्थ निम्न प्रकार है। अस्य वामस्य वननीयस्य फलितस्य पालयितुर्होतुर्वातव्यस्य, पूजा योग्य, वामस्य का अर्थ है पूजा योग्य, फलितस्य पालन करने वाले का, पालन करने वाले का, होतु आह्वान करने योग्य का, वातव्य से, होता, होता का अर्थ किया आचार्य ने वातव्य से, और फलितस्य का अर्थ किया पालयितु, पालन करने वाले का, पूजा योग्य, इस पूजा योग्य, पालन करने वाले, आह्वान करने योग्य। सूर्य को सभी 10 दिन नहीं निकलता है तो आह्वान करने के लिए तुल जाता है सारा अस्तित्व। सूर्य देव दर्शन दीजिए, सूर्य देव दर्शन दीजिए। बात बोले नहीं, बस मन मन में सबकी भावना ऐसी बन जाती है कि सूर्य निकले, सूर्य निकले। तो इसलिए होता कहा इसे। उसका मध्यम भ्राता अस्मि विद्युत है। भ्राता पद हरण अर्थ वाले री धातु से बनता है। भ्राता भरतेर हरति कर्मण, भ्राता भ्री धातु, हरति कर्मण, हरति अर्थ वाली री धातु से बना है। भरते है को भय, री भ्रव, री घ्रोर भस्संसी, री और घ्र धातु के है को भय हो जाता है। री हर भर, हरण करने वाले री धातु से बनता है, क्योंकि वह सूर्य से निकलने वाले ताप के अथवा सूर्य रश्मियों के द्वारा लाए जाने वाले जल के, सूर्य से निकलने वाले ताप और सूर्य रश्मियों के द्वारा लाए जाने वाले जल के भाग को ले लेता है। सूर्य जो है भ्राता, असनी जो है ना, हरण अर्थ वाले री धातु से बनता है। सूर्य से निकलने वाले ताप को ले लेता है असनी, और सूर्य रश्मियों के द्वारा लाए जाने वाले जल के भाग को ले लेता है, अथवा हरते भागम भर्तव्यो भवति इति वा। यहाँ पर मुझे लगता है हाँ जी, तो ये हरतेर
हरते भागम, यहाँ अल्प विराम लगाएंगे तो अगला अर्थ संगत हो जाएगा। भर्तव्यो भवती इति वा, भ्राता पालन करने योग्य होता है। भर्तव्यो भवती इति वा, भ्राता जो है पालन करने योग्य होता है। हरते भागम, अपने भाग को सूर्य रश्मियों के द्वारा लाए जाने वाला जो जल है उसके भाग को ले लेता है कौन? विद्युत, अश्नि। भर्तव्यो भवती इति वा, अथवा पालन करने योग्य होता है, इसलिए इसको भ्राता कहते हैं। पालन अर्थ वाले भ्री धातु से भ्राता शब्द बनता है। तृतीयो भ्राता घृत पृष्ठो अस्यायम अग्नि, सूर्य का तीसरा भाई घृत का स्पर्श करने वाला घृत पृष्ठ पृथ्वी स्थानीय अग्नि है। तत्र अपश्यम सर्वस्य पातारम पालयितारम व विष्पतिम, उस सूर्य अथवा अग्नि में विष्पतिम सबके रक्षक, प्रजा पालक अथवा पालक विष्पति को देखता हूं। सप्तपुत्रम सप्तम पुत्रम सर्पण पुत्रम इति वा, अदिति के सप्तम पुत्र को, सातवें पुत्र को सूर्य अदिति का सातवां पुत्र कहा गया है। अथवा सर्पणशील पुत्रों वाले, सर्पणशील रश्मि रूप पुत्रों वाले को देखा, सर्पणशील रश्मि रूप पुत्र वाले को देखा। सप्त संख्या 6 संख्या की अपेक्षा अधिक फैली हुई होती है, 6 संख्या की अपेक्षा अधिक फैली हुई होती है। आदित्य की 7 रश्मियां होती है, इसलिए भी आदित्य को सप्तपुत्र कहा जा सकता है। आदित्य की 7 रश्मियां होती है, इसलिए भी आदित्य को सप्तपुत्र कहा जा सकता है, ऐसा कहते हैं। सप्त सृप्ता संख्या, सप्त संख्या 6 संख्या के अपेक्षा अधिक फैली हुई होती है। सप्त आदित्य रश्मय इति वदन्ति, सप्त आदित्य रश्मियां कहते हैं। इस व्याख्याकार ने कहा इस प्रसंग में आदित्य को सप्तम पुत्र कहा है। सप्ताह के 7 दिनों के नाम चंद्र, मंगल, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, इन 7 ग्रहों के नाम पर ही रखे गए हैं। तो ये जो सप्तम पुत्र है रवि, सप्तपुत्रम सप्तम पुत्रम, सर्पण पुत्रम सर्पणशील रश्मि रूप, सर्पणशील पुत्रों वाले को देखा। ये 7 अदिति परमात्मा के मुख्य पुत्र हैं। इन्हीं में सूर्य भी एक पुत्र है, उसको सप्तम पुत्र का। आकाश में इंद्रधनुष की रचना सूर्य की किरणों के विश्लेषण द्वारा होती है। उसमें 7 रंग होते हैं। कांच के बने हुए त्रिपार्श्व द्वारा भी सूर्य की किरणों का विश्लेषण करके 7 रंग देखे जा सकते हैं। इन 7 रंगों वाली किरणों के कारण भी सूर्य को सप्तपुत्र कहा। सप्त अश्वों की कल्पना की गई है। सूर्य की 7 रंग वाली रश्मियों को ही सूर्य के सप्ताश्व के रूप में कहा गया है। तो मंत्र तो ये हो गया, सप्त अस्य वामस्य फलितस्य होतु तस्य भ्राता मध्य तो अस्ति असना, उसका मध्यम भाई विद्युत है। तृतीय भ्राता घृत पृष्ठो अस्य, घृत को स्पर्श करने वाला तीसरा भ्राता अग्नि है। अपश्यम अत्र अपश्यम विष्पतिम सप्तपुत्रम, यहाँ मैंने विष्पति सप्तपुत्र सातवां सप्तम पुत्रम अपश्यम सर्पणशीलम सर्पण पुत्रम इति वा। अत्र शब्द से उस सूर्य अथवा अग्नि में विष्पतिम सबके रक्षक पालक विष्पति को देखता हूं। सप्तपुत्रम अर्थात अदिति के सप्तम पुत्र को, सूर्य अदिति का सप्तम पुत्र है। अदिति के सप्तम पुत्र को अत्र आदित्य में देखता हूं, आदित्य में आदित्य के रूप में देखता हूं।
सर्पणशीलम पुत्रों वाले, ऐसा 27वां जो खंड है, सप्त युंजन तीरथ, ये भी वही का दूसरा मंत्र है। सप्त युंजन तीरथ मेक चक्रम एको अश्वो वहति सप्तनामा त्रिनाभिचक्रम अजरम अनर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थु। यत्रेमा इमानि भुवनानि विश्वानि भुवनानि तस्थु। एक चक्र वाले सूर्य के, एक चक्र, एक चक्र वाले सूर्य के रथ को 7 रंगों से युक्त सूर्य रश्मियां जोड़ती हैं। सप्त युंजंती जोड़ती हैं, रथम एक चक्रम रथम, एक चक्र वाले। जैसे सामान्य रूप में दुनिया में जो रथ होते हैं वो 2 चक्रों वाले होते हैं या 4 चक्रों वाले होते हैं। एक चक्र वाला रथ तो बिल्कुल विचित्र होना चाहिए। वही कह रहे थे ना, कूट काव्य है ये। जब प्रतीयमान अर्थ बिल्कुल उलझुल प्रतीत हो, विदग्ध लोग जो है उसमें विचार करके फिर प्रवेश करते हैं, तब कुछ अर्थ निकलता है। सप्त युंजंती रथम एक चक्रम, एक चक्र वाले सूर्य के रथ को सप्त 7 रंगों से सूर्य रश्मियां जोड़ती हैं और 7 प्रकार के रंगों रूप नाम वाला एक अश्व उसका वहन करता है। एको अश्वो वहति सप्तनामा, 7 प्रकार के रंग रूप नाम वाला, 7 नाम वाला सप्तनामा, 7 प्रकार के रंगों के रूप में नाम वाला एक अश्व उसका वहन करता है। एक अश्व उसको खींच रहा है, एक चक्र है और एक ही अश्व है। सप्तनामा एको अश्व, 7 प्रकार के रंगों रूप नाम वाला एक अश्व उसका वहन। सूर्य के रथ का ये चक्र, सूर्य के रथ का ये चक्र त्रिनाभि, 3 नाभियों वाला है। पूरा एकदम कूट काव्य बन रहा है। 3 नाभियों वाला है, अजर कभी नष्ट न होने वाला, त्रिनाभि चक्रम अजरम। कूट काव्य जानते हो? एक दिन चर्चा की थी ना, उस दिन आप थे नहीं। कूट काव्य वही है, चत्वार श्रृंगा त्रयोश्च पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुर्वीथि महादेव मर्त्यानावेशी। कूट काव्य ये सब जो प्रतीयमान अर्थ कुछ का कुछ नजर आ रहा है, लेकिन जो पहेली काव्य होते हैं सब कूट काव्य होते हैं। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागता रुदंती कौरवास्तत्र हा केशव है। ये कूट काव्य का ही उदाहरण है। ये श्लोक कहाँ का है? ये आप बोले हम्म, ये कहाँ का है? ऐसे ही सुनाई पड़ता रहता है, लोग बोलते रहते हैं। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षम, जल में किसी शव को, ऐसा अर्थ है, गहरा अर्थ। सामान्य अर्थ है केशवम पतितम दृष्ट्वा, श्री कृष्ण को गिरा हुआ, गिर गया, लेटा हुआ देखकर द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुआ। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागत, द्रोणाचार्य जो थे हर्षमुपागत रुदंती कौरवास्तत्र केशवम पतितम दृष्ट्वा। केशव को पतित, उसके बारे में कैसे मैंने नहीं केशवम पतितम दृष्ट्वा, दोनों द्रोण हर्ष को प्राप्त हो गया और रुदंती कौरवास्तत्र, कौरव रोने लगे। हाँ केसम इतनी कुछ हा केशव कहते हुए जो थे ना कौरव, वो रोने लगे। वो क्यों रोएंगे, केशव मरेगा तो? हैं? और वो भी है ना, पानीयम पातुम इच्छामि,
त्वत्तः कमल लोचने यदि दास्यसि पास्यामि, नो न दास्यसि न पास्यामि। दासी असि यदि दास्यसि, यदि देंगी तो पीऊंगा, न दासी असि न पास्यामि। दासी न दास्यसि सामान्य रूप से ये है कि देंगी तो पीऊंगा, नहीं देंगी तो नहीं पीऊंगा, पर उसमें कुछ और ही बात है ना। पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्तः कमलोचने यदि दासी असि, दासी असि क्या अर्थ कहते हैं दासी असि? यदि तुम दासी हो तो नहीं पीऊंगा, न दासी असि दासी नहीं हो तो पीऊंगा, न दासी असि न दास्यसि पास्यामि, ये तो उल्टी बात होगी ना, नहीं देंगी तो पीऊंगा, देंगी तो नहीं पीऊंगा। और पहली पंक्ति में कह दिया पास त्वत्तः कमल लोचन है, हे कमल लोचन, कमल के समान लोचन है जिसके, मैं आपके हाथ से पानी पीना चाहता हूं। यदि दास्यसि न पास्यामि, न दास्यसि पास्यामि, उल्टा हो रहा है ना, यही गुट काव्य है। ये जो अंबिका व्यास जैसे लोग है ना, कवि, वो उन्होंने खूब ऐसे काव्य रचे। आपने सुने कुट काव्य हैं? एक कवि के पास रहते थे ये वहां पतंजलि में, लाखों श्लोक बना दिए ऐसे कवि के पास रहते थे। अब तक लाखों श्लोक बना दिए होंगे उन्होंने अपने जीवन में, लाखों श्लोक ऐसे बना देते हैं, खटास खट से ले करके खट से बना देते हैं। वही उनका कार्य है, जीवन भर वही करते रहे। सप्त युंजंती, कोई कैसे आनंद में है, कोई कैसे आनंद में, सारी सृष्टि आनंद ले रही है। एक मैं कह रहा था कि मैं एक काम पकड़ लूं तो मैं तो आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। कई सारे कामों में हम हाथ डाल रखे हैं ना, कभी कोई बुलाता है वहां जाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी खेत संभालो, कभी गाय को संभालो, कभी कुछ हो जाए, तो अभी शब्द में आ गए। जय हो, जय हो। सप्त युंजन्ति रथम एक चक्रम, एक चक्रम रथम सप्त युंजन्ति, एकाकी घूमने वाले, एक चक्र, एक चारी अर्थ किया, एक चारिणम, अकेले घूमने वाले। अब प्रतीयमान अर्थ तो ये है कि एक चक्र माने एक पहिए वाला। अब गंभीर अर्थ ये है कि अकेला घूम रहा है वो। सप्त युंजन्ति रथम एक चक्रम एक चारिणम, चक्रम ओम रक्षा प्रणाम। अस्य वामस्य पलितस्य, इसके बाद ये कहते हैं सप्त युंजन्ति रथम एक चक्रम, रथम एक चक्रम एक चारिणम, चक्रम चकतेरवा चरतेरवा क्रामतेरवा। चक्र को चक्र क्यों कहते हैं? चलनार्थक चक धातु से चक्र बनता है, चलता रहता है। और चक धातु तृप्ति प्रतिघात अर्थ में पठित है, परंतु दुर्गाचार्य ने चकनम चलनम उच्यते चलनार्थक भी मानी है। चकनम चलनम, चक धातु तृप्ति
चक तृप्तौ प्रतिघाते च, पाणिनि के अर्थ में तो ये है। दुर्गाचार्य ने चकनम चलनम उच्यते, चलनार्थक भी मानी है। गत्यर्थक क्रमु धातु से ड प्रत्यय और द्वित्व चक्र बन गया, क्रम धातु से। चर धातु से क प्रत्यय चक्र, चर्क चक्र। तो चकतेरवा, चकतेरवा माने चल धातु, चल चल अर्थ में चक धातु से। और चरतेरवा क्रामतेरवा, एक अश्व वहती सप्तनामा आदित्य, एक अश्व जो है सप्तनामा आदित्य। सप्तनामन सप्त अस्मयी रस्मयो रसान अभी सन्नामयंती, 7 रश्मियां इसके लिए, 7 रश्मियां इसके लिए रसों को झुकाती हैं। सब तस्मै रश्मया रसान अभिसन्नामयंती, 7 रश्मियां इसके लिए रसों को झुकाती हैं। तो सब तस्मै रसान अभिनामयंती, सप्तेनम ऋषया स्तुवंती, यह 7 सूर्य की किरणें मानो सूर्य की स्तुति करती हैं। सप्तेव सप्त एवं सप्तेनम ऋषया, सप्तेनम ऋषया स्तुवंती सप्तनामा, नामन पूर्वक निजंत नम धातु से दीर्घ आदि करके सप्तनामा। सप्तेनम ऋषया स्तुवंती, 7 ऋषि इसकी स्तुति कर रहे हैं। और सप्तस्मयी रश्मयो, ये निरुक्त में जो शब्द लिखे हैं ना उन्हीं की व्याख्या कर रहे हैं। सप्तस्मयी रश्मयो रसान अभिसन्नामयन्ति, सप्तेनम ऋषया स्तुवन्ति। इदमपि इतरत नाम एतस्मादेव अभिसन्नामात्, ये जो दूसरा इदमपि इतरत नाम एतस्मादेव अभिसन्नामात्, इदमपि तरत नाम एतस्मादेव अभिसन्नामात्। इदमपि तरत, ये जो दूसरा है ना, दूसरा इतरत नाम संज्ञावाची जो नाम शब्द होता है, नम धातु से ही बनता है। किसी पदार्थ के नाम में उस पदार्थ के गुण झुकाए जाते हैं। इदमपि इतरत नाम एतस्मादेव अभिसन्नामात्, ये जो नाम होता है ना, उस पदार्थ के गुणों को नाम, ये जो नाम होता है इसमें उस पदार्थ के गुणों को लाकर बिठाया जाता है। नाम में झुकाए जाते हैं, गुण झुकाए जाते हैं। तो मंत्र में वैज्ञानिक सिद्धांत की पुष्टि होती है। ऐसे कह रहे हैं लाल पीला हरा आसमानी नीला और बनफसी, इन 7 रंगों की रश्मियों का मेल श्वेत रश्मि है। वास्तव में श्वेत रंग कोई नहीं है, 7 रंगों का ही मेल श्वेत है। ये दूसरा संज्ञावाची नामन, ये भी इस निजंत नम धातु से ही बनता है। सन्नामात मानी इसमें किसी पदार्थ के नाम में उस पदार्थ के गुण झुकाए जाते हैं। और नाम कहते कि उसको है जो उस पदार्थ के गुण के अनुसार रखा जाए। तो मनुष्यों को सदा अनवर्थक नाम करने चाहिए। संवत्सर भी मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं। संवत्सर प्रधाना उत्तरो अर्धा, संवत्सर प्रधान है उत्तर आधी ऋचा। त्रिनाभि चक्रम अजरम अनर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थु। त्रिनाभि चक्रम, त्रिऋतु संवत्सरो ग्रीष्म वर्षा हेमंत। त्रिनाभि, इसमें ये कहा त्रिनाभि चक्रम, ग्रीष्म वर्षा हेमंत रूपी 3 नाभियों वाले संवत्सर काल चक्र को बनाता है। संवत्सर काल चक्र को बनाता है। यत्र, जिस चक्र में रहते हुए इमा विश्वा भुवना अधितस्तु, ये सब प्राणी तथा प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
संवत्सरा संवसन्ते अस्मिन् भूतानि। संवत्सर वो होता है कि इसमें सारे भूत रहते हैं। ग्रीष्मो ग्रस्यन्ते अस्मिन् रसा। ग्रीष्म को ग्रीष्म इससे कहते हैं कि इसमें रसों का ग्रसन होता है। वर्षा वर्षति आसु पर्जन्य। वर्षा को वर्षा इसलिए कहते हैं कि इसमें पर्जन्य बरसता है। हेमंत इसलिए है, हिमवान है। हिम को हिम क्यों कहते हैं? हंतेरवा हिनोतेरवा। हिम को हिम इसलिए कहते हैं कि ये बहुत प्रताड़ित करता है। या हिनोतेरवा, हेमंत ऋतु में पाला पड़ता है तो वो ऋतु वह धातु क्या है? हेमंत। हेमंत कहलाती है। अतः वो क्या है, पता नहीं क्या लिख दिया। हेमंत इस धातु में, इस ऋतु में पाला पड़ता है। हेमंत ऋतु में बर्फ पड़ती है तो वो हेमंत कहलाती। पाला वाले, वो ऋतु पाले वाली होने से, पाला वाली होने से, हिम वाली होने से हेमंत है। हेमंत को हेमंत इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा, हेमंतो हिमवान, हिम कहते हैं बर्फ को, कहते हैं हिमम। पुनर्हंतेर व, हिम को हिम क्यों कहते हैं? पाला या कुहरा क्यों कहलाता है? वो कुहरा सामान्यतः औषधि वनस्पतियों को मारता है। हिम को हिम क्यों कहते हैं? कहते हैं हंतो हंतेर व हिनोतेर व, अथवा वृद्ध्यर्थक ही धातु से, पाले से यवादियों की वृद्धि होती है। ज्यों वर्ष ये पाला पड़ता है वैसे ही ये जो जौ और गेहूं है ना, ये वाली फसल बढ़ती है और दूसरी वनस्पतियां सूख जाती हैं। कुछ सूखता है, कुछ बढ़ता है, ऐसे चलता है। हिनोतेवा कहेंगे, बढ़ता है तो हिनोतेरवा, और मारा जाता है तो हंतेरवा। हिम को हिम इसलिए कहते हैं, कुछ चीजें रक्षित वृद्धि को प्राप्त होती है, कुछ चीजें मारी जाती हैं। अजरम अजरणम, अजरण धर्माण धर्माणम। अजर का अर्थ है अजर धर्मा। अनर्वम अप्रतिरितम अन्यस्मिन। अनर्वम का अर्थ है अप्रतिरितम अन्यस्मिन। प्रत्यरितम अन्यस्मिन, जो दूसरे के अवयव में गया हुआ नहीं है। जो दूसरे के अप्रतिरितम अन्यस्मिन, अन्य के आश्रित नहीं, उस स्वाश्रय को अनर्वा कहेंगे। यहाँ पहले भी आया था अनर्वा। जो दूसरे के आश्रित नहीं रहता उसको अनर्वा कहते हैं, अनर्वाणम। जो स्वाधीन है, स्वाश्रय को अनर्वा कहते हैं। गत्यर्थक त्रय धातु से वह प्रत्यय करने पर अर्व की सिद्धि होती है। री धातु से वह, उसके निषेध से अनर्व बना। अधितस्तु अभिसंतिष्ठन्ते संस्थितम गच्छन्ति। त्रिनाभिचक्रम, तीन नाभि वाले, तीन नाभि चक्र में हैं जिसके, त्रिनाभिचक्रम। इसका अर्थ ये हुआ, ग्रीष्म वर्षा हेमंत रूपी तीन नाभियों वाले संवत्सर काल चक्र को बनाता है। संवत्सर तीन नाभियों वाले काल चक्र को बनाता है। कौन बनाता है? त्रिनाभि चक्रम, यत्र जिस चक्र में रहते हुए, इमा विश्वा भुवना अधितस्तु, इमानी विश्वानी भुवनानी अधितस्तु, ये सारे प्राणी और अप्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं। अनर्वम, और किसी के आश्रित न रहने वाले। त्रिनाभि चक्रम, पहली आदि ऋचा में आदित्य का वर्णन हुआ, अब अगली आदि ऋचा में संवत्सर का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं किसी के आश्रित न होने वाले, त्रिनाभि चक्रम, ग्रीष्म वर्षा और हेमंत रूपी तीन नाभियों वाले संवत्सर काल चक्र को बनाता है। जो संवत्सर है ये काल चक्र को बनाता है।
यत्र जिस चक्र में रहते हुए इमा विश्वा भुवनानि तस्तु, ये सब प्राणी तथा प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर संवत्सर प्रधाना उत्तरो अर्ध ऋचा, एक ऋचा का पहला भाग जो है उस आदित्य के लिए सप्त युंजन्ति रथम एक चक्रम एको अश्व वहति सप्तनामा, एक अश्व जो है एको अश्व वहति सप्तनामा आदित्य, ये अश्व कौन सा अश्व है? जो आदित्य है। सप्तस्मै रश्मयो रसान अभिसन्नामयन्ति, 7 रश्मियां रसों को झुकाती रहती हैं। और सप्तेनम ऋषया स्तुवन्ति, सूर्य की 7 किरणें मानो सूर्य की स्तुति कर रही हैं। इदमपि दरद नाम इतस्मादेव अभिसन्नामात, ये जो दूसरा नाम होता है ये भी अभिसन्नाम के कारण से, अर्थात इसमें गुण झुके हुए रहते हैं, इसलिए इसको नाम कहते हैं। सुबह ही हो गए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।